भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण की बहुत से लीलाओं के बारे में सुना होगा। ठीक वैसे ही आज एक बार फिर वेदांत रस के माध्यम से भगवान कृष्ण की कुछ और चमत्कारिक लीलाओं को देखेंगे। कृष्ण की केशियों। कृष्ण द्वारा अरिष्टसूर राक्षस को हराने के बाद दिव्य ऋषि नारद ने कंस को सूचित किया कि कृष्ण जीवित है और उन्हें मार डालोगे। क्रोध से क्षुब्ध कंस ने केशी नामक राक्षसी को बुलवाकर बालक को मारने का आदेश दिया। केशी ने एक भयानक घोड़े का रूप धारण किया और वृंदावन के निवासियों को आतंकित करना शुरू कर दिया। कृष्ण समझ गए कि दानव उन्हें युद्ध के लिए चुनौती दे रहा है। अंततः उसने घोड़े का सामना किया। युवक को देखते ही घोड़े ने उस पर हमला कर दिया। हालांकि कृष्ण ने घोड़े की एक टांग पकड़ ली और उसे 100 गज दूर फेंक दिया। जब केशी को होश आया तो उसने कृष्ण पर मुंह खोलकर आरोप लगाया। यहोवा ने उनका बायां हाथ घोड़े के मूल में धकेला, जिससे उसके दांत गिर गए। फिर अपना हाथ फुलाकर उसे मार डाला। वह केशी का अंत था। सीख, अपने डर का सामना करो। कृष्ण और भगवान ब्रह्मा। एक बार भगवान ब्रह्मा ने कृष्ण की शक्तियों का परीक्षण करने का फैसला किया। इसलिए उन्होंने वृंदावन के सभी बच्चे और बछड़ों को ब्रह्मलोक में छुपा दिया। ब्रह्मा के इस काम से कृष्ण नाखुश थे और उन्होंने सबक सिखाने का फैसला किया। अंततः वह अपने सभी मित्रों और बछड़ों का रूप धारण कर अपने घर चला गया। कोई अंतर भी नहीं बता पाया। जब ब्रह्मा ने वृंदावन में स्थिति की जांच करने का फैसला किया तो वे सभी बच्चों और बछड़ों को देखकर चौंक गए। भगवान ब्रह्मा को तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने कृष्ण से क्षमा मांगी। सीख, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। कृष्ण और गोवर्धनी। वृंदावन के निवासियों के बीच बारिश के देवता इंद्र की पूजा करने की एक रस्म थी। एक बार जब तैयारी जोरों पर थी, कृष्ण ने सुझाव दिया कि ग्रामीणों को गोवर्धन पहाड़ी की पूजा करनी चाहिए। वे मान गए और पहाड़ी की पूजा करने लगे। इससे इंद्र बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने अपने बारिश के बादलों को गांव पर छोड़ दिया। इसने कई दिनों तक बिल्लियां और कुत्ते बहाए और सभी ने कृष्ण की मदद मांगी। अपने भक्तों को दुर्दशा में देखने में असमर्थ भगवान ने अपनी छोटी उंगली से गोवर्धन को उठा लिया। उन्होंने ग्रामीणों को पहाड़ी के नीचे शरण लेने के लिए कहा और 7 रातों तक उसी स्थिति में खड़े रहे। इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने कृष्ण से माफ़ी मांगी। सीख, हमेशा किसी ज़रूरतमंद की मदद करें अगर आप कर सकते हैं। कृष्ण और अघासुर। एक बार भगवान श्री कृष्ण अपने दोस्तों के साथ आनंद लेते हुए जंगल में भ्रमण कर रहे थे कि अचानक से तभी पूतना का भाई अघासुर उनके सामने आ गया। कंस ने उन्हें कृष्ण को मारने के लिए भेजा था। दानव ने अजगर का रूप धारण किया और खुद को एक गुफा में जितना लंबा और एक पहाड़ जितना बना लिया। फिर वह प्रतीक्षा में लेट गया। गुफा की सुंदरता से मोहित ग्वालों ने उसमें प्रवेश किया। कृष्ण जानते थे कि यह अघासुर है और उन्होंने अपने दोस्तों को चेतावनी देने की कोशिश की, लेकिन वे सुनने के मूड में नहीं थे। एक बार कृष्ण के मुंह से प्रवेश करने के बाद राक्षस ने अपना मुंह बंद करने की योजना बनाई थी। अपने दोस्तों को बचाने के लिए कृष्ण ने गुफा में प्रवेश किया और अपना विस्तार किया। उससे दानव का दम घुट गया और उसकी मौत हो गई। सीख, अच्छी सलाह आपको अच्छी स्थिति में लाएगी। कृष्ण ने कंस का वध किया। कंस कृष्ण को मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन व्यर्थ। इसलिए उसने एक योजना बनाई। अपने नौकर अकुरा के साथ उन्होंने कृष्ण और बलराम को मथुरा में कुश्ती मैच के लिए आमंत्रित करने का संदेश भेजा। दोनों कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए राजी हो गए। एक बार कंस ने भाइयों को अपने 2 सबसे मजबूत पहलवानों के खिलाफ खड़ा कर दिया।
कृष्ण और बलराम ने चुनौती स्वीकार कर ली और अपने विरोधियों को आसानी से हरा दिया। कंस ने अपना आपा खो दिया और अपने सैनिकों को लड़कों को मारने का आदेश दिया। यह सुनकर कृष्ण स्टैंड में कूद गए। कंस का मुकुट उसके सिर से गिरा दिया और बालों से खींचकर कुश्ती के अंगूठे में खींच लिया। अपने ताकत साबित करने के लिए बेताब असुर ने कृष्ण को कुश्ती के लिए चुनौती दी। कृष्ण के हाथ में एक वार से कंस मर गया। भगवान ने उनके जन्म माता पिता देवकी और वासुदेव को मुक्त कर दिया और उग्रसेन को वापस सिंहासन पर बैठा दिया। सीख, अंत में सत्य और अच्छाई की हमेशा जीत होती है। कृष्ण चमत्कारिक ढंग से बच गए। जब भगवान कृष्ण छोटे थे तब यशोदा माँ उन्हें एक गांव के मेले में ले गई थी। दोपहर का भोजन कर लेने के बाद यशोदा ने कृष्ण को बैलगाड़ी के नीचे सोने के लिए छोड़ दिया। कुछ देर बाद संगीत की आवाज़ सुनकर कृष्ण जाग गए। उसने देखा कि सारे गांव वाले नाच रहे हैं तो वह तालियों पर नाचने लगा। तभी कृष्ण गलती से बैलगाड़ी के पहिए से टकरा गए, जिससे गाड़ी जमीन से जा टकराई। छोटे लड़के की हालत खराब होने की उम्मीद में लोग गाड़ी की तरफ दौड़ पड़े। हैरानी की बात यह है कि उन्होंने उसे अभी भी खुशी से धुनों पर नाचते हुए पाया। यद्यपि यह घटना कृष्ण की स्वर्गीय शक्तियों को साबित करने वाली पहली घटना थी। यह माना जाता था कि एक चमत्कार था कि छोटा लड़का दुर्घटना से अछूता रह गया था। सीख, चमत्कार होते हैं। ये कहानियाँ आपके बच्चों को कृष्ण की लीलाओं के बारे में सिखाने का एक अच्छा तरीका है। वे न केवल दिलचस्प है बल्कि वे युवाओं के मन में नैतिकता और मूल्य भी पैदा करते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।